पकवान गली। वाह, आखिर बादल बरस ही गए। क्या बारिश हो रही है दिनेश, देखो तो सही। वाकई जूही, कितने दिनों से इस बारिश का इंतजार था। भाई मजा आ गया आज तो। अब तो इस बारिश का मजा और बढ़ जाए अगर गर्मा गर्म पकोड़े और कड़क चाय मिल जाए तो। अरे जूही, तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। मैं कब से चाय की चुस्की का इंतजार कर रहा था। तो फिर देर कैसी, चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। भैया, 2 कप जरा गर्मा गर्म चाय पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी देर लगेगी। बारिश के कारण ग्राहक बहुत आ गए हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, तब तक जूही मैडम है ना, हमें पकोड़ों के बारे में बताएंगी वो आज। क्या? मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, वो भी पकोड़ों की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हमारे घर में बनने वाली एक आम सी चीज है यार। यदि कुछ अच्छा ही सुनना है तो फिर कड़क चाय के बारे में सुनो। मुझे पता था तुम यही करोगी। अगर मैं कहता ना कि चाय के बारे में बताओ तो तुम पकोड़ों की कहानी शुरू कर देती फिर। अच्छा देखो, कहानी तो वही सुननी चाहिए जो मजेदार हो, जिसे सुनकर मजा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अब सुना भी दो ना चाय की चुस्की का किस्सा। हाँ हाँ, दोस्तों, चाय तो हमारे भारतीय परिवारों का अहम हिस्सा है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ सुबह बिना चाय पिए होती हो। लेकिन चाय का चस्का भारतीयों को यूं ही नहीं लगा, बल्कि चाय तो चीन के रास्ते भारत पहुँची। कमाल है, चाय पीने में हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये आई है चीन से। हाँ, चीन से। और तो और इसका कोई आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि ये तो किस्मत से हमको मिल गई। चाय चीन से आई है, किस्मत से हमें मिली है। अरे यार, तुम कहना क्या चाहती हो, जरा ठीक से बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ। दोस्तों, चाय की खोज की कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि एक चीनी भिक्षु जंगल में तप कर रहे थे। जब उन्हें थकान महसूस होती थी तो वो पानी गर्म करके पी लिया करते थे। एक बार उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रखा, उसमें एक पौधे की कुछ पत्तियां आकर गिर गईं। जैसे जैसे पानी उबलता गया उसका रंग काला सा होता गया। खैर, भिक्षु ने उस पत्ती को पानी से निकाला नहीं और पानी वैसे ही पी लिया। क्या? फिर क्या हुआ? होना क्या था, उस पानी का स्वाद और रंग तो पहले से ही अलग था, लेकिन उसे पीने के बाद भिक्षु को पहले से भी ज्यादा स्फूर्ति का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने उस पत्तियों को संभाल कर रख लिया और फिर जब भी थकान महसूस होती वो वही पत्तियां डालकर पानी उबाल लेते। तुम्हें पता है दिनेश, ये पत्तियां थी किसकी? नहीं तो किसकी थी? ये पत्तियां थी चाय के पौधे की, और ये वाकया है 6वीं शताब्दी का। यानी हवा चली, पत्ती गिरी, पानी का रंग बदला और चाय का आविष्कार हो गया। भाई वाह, क्या किस्सा है जूही। बिल्कुल, हुआ तो कुछ ऐसा ही था। इसके बाद भिक्षु ने अपने दूसरे साथियों को भी चाय के गुणों के बारे में बताया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे चाय की ख्याति पूरे चीन में फैल गई। लोगों ने इसका स्वाद बढ़ाने के लिए लौंग, इलायची और शक्कर भी डालना शुरू कर दिया। फिर इस चाय में दूध कहाँ से आया? इसे तो पक्का हम भारतीयों ने ही मिलाया होगा ना? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाय की रेसिपी भिक्षुओं के साथ जापान तक आ पहुंची। इसके बाद चीन ने जापान के साथ चाय का कारोबार करना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम चोरी छिपे होता था, क्योंकि चीन के राजनयिक ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके इस खास पेय के बारे में दुनिया को पता चले। बस इसके बाद जापान के व्यवसायी जब यूरोप पहुंचे तो वो अपने साथ चाय की कुछ पत्तियां भी ले गए। फिर क्या था, यूरोप में भी चाय की दीवानगी बढ़ती गई और धीरे धीरे यूरोप में भी चाय पीने का चलन शुरू हो गया। जब इतने देशों को चाय के बारे में पता चल ही गया था तो फिर चीन ने इसका आधिकारिक व्यवसाय भी शुरू कर दिया। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे थे। अच्छा, लेकिन ये हमारे देश में कब आई? एशिया महाद्वीप में चाय का आना 19वीं शताब्दी में हुआ। ये वही वक्त था जब ब्रिटिश शासक सिलोन और तवाइन में चाय की खेती कर रहे थे। इसके बाद भारत में भी चाय पीने और पिलाने का चलन शुरू हो गया। वैसे चाय में दूध मिलाने का आइडिया इंग्लैंड की जनता को आया था, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीयों ने चाय के स्वाद को लाजवाब बना दिया। लाजवाब बना दिया? भला वो कैसे? तुम्हें पता है,
भारत चाय का न केवल सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। यहाँ चाय की सबसे ज्यादा वैरायटियाँ मिलती हैं। चाय को मसालेदार चाय तक पहुँचाने में हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं। यानी जो चाय की पत्ती चीन से मिली थी, उसके सबसे ज्यादा बागान भारत में है। जी हाँ, सही कहा तुमने। लो भैया, तुम्हारी कहानी भी खत्म हो गई और हमारी चाय भी बन गई। क्या बात है भैया, चाय की चुस्की की कहानी सुनने के बाद तो अब इसका मजा ना और भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, चाय की चुस्की का ये किस्सा सुनने के बाद क्या आपका मन नहीं कर रहा है कि गर्मा गर्म चाय पी जाए? यदि कर रहा है तो कड़क चाय पी लीजिए और इसके साथ ही हमें बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में दबाएं नंबर 3। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, इस कार्यक्रम को लाइक करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी और चटपटी और मसालेदार पकवानों के किस्से लाते रहें। नमस्कार।